Good morning students, welcome to Jnanamajali Modern School YouTube channel. The previous video we completed the lesson number 8 and its exercise work. All the questions are also. Now today I am going to explain the last lesson of this portion, first term book, that is lesson number 9, Important Monarchs of India. Lesson number 9, Important Monarchs of India. Okay, monarchs means rulers. Okay, किंग हो, क्वीन हो, उन सबको मोनार्चस बोला जाता है. और उसका जो कौन सा टाइप का रूलिंग होते थे, कौन सा डेमोक्रेटिक था या फिर कैसे होता था, उसके बारे में है ऐसा. सो टेक द पेज नंबर 262 all of you. Take the page number 262. Take this and look at the book. First of all, about Ashoka. The year is also here. Look at the yellow box. Choose the correct answers. Ashoka was great because he conquered many kingdoms, gave up war, spreading the teaching of Buddhism. तो आप लोगों को ये लेसन कंप्लीट करने के बाद अशोक के बारे में इसमें बताया गया है, इसलिए इसको फाइंड आउट करके आंसर लिखना है. दोनों. अकबर was great because he had 9 gems of the court, conquered North India up to the Narmada, dreamed of united India with the common religion as a country with respect for all religion. कौन कौन सा रीजन है, उसका आंसर क्या है, आप लोग लेसन पूरा करने के बाद अपने आप वो फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट टॉपिक अबाउट अशोका, द ग्रेट अशोका. From which year to which year? C 269 to 232 BCE. Look, Ashoka is one of the most remarkable king in history of India. As the grandson of Chandragupta Maurya and son of Bindusara, Ashoka ruled over the vast kingdom that included almost all of India, except the Tamil region. It also included a large part of modern Afghanistan and Nepal. कैसे था अशोक? अशोका इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल. इंडिया का सब जब भी रूलर्स का नाम लेता है, किसका नाम लिया जाता है? अशोका. तो उसका रिमार्केबल किंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री में एक रिमार्केबल रोल है किसका? किंग अशोका का, द ग्रेट अशोका. आज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. किसका ग्रैंडसन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य का. चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का नाम, सन का नाम था बिंदुसारा. तो किसका लड़का है वो? बिंदुसारा का लड़का था. और किसका ग्रैंडसन था? चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, उसका पोता था. और उसका ग्रेट अशोका का पिता का नाम क्या था? उसका पिता का नाम था बिंदुसारा. क्या था उसका नाम? बिंदुसारा. अशोका रूल्ड ओवर द वास्ट किंगडम दैट इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया. पूरा इंडिया को इंक्लूड करके उन्होंने रूल करता था, एक्सेप्ट Tamil Nadu, that means southern part of India, except the Tamil region. It also included a large part of Afghanistan and Nepal. अभी जो इंडिया में क्या बाहर का फॉरेन कंट्री है, विदेश है, that means अफगानिस्तान और नेपाल, वो भी किसके अंडर रूल करते थे? वो अशोका द ग्रेट रूल करते थे. अशोका became the king in 273 BCE. In inscriptions and pillar edicts, he is referred to as Devanampriya, that means ruler of the gods, and Priyadasi or Priyadashi, a handsome, good for look at. उसका 2 विशेषण दिया गया है. कौन कौन सा? अशोका became the king 273 BC. in inscription and pillar, जहाँ edicts करके लिखा हुआ है, उसके बारे में जहाँ जहाँ manuscripts लिखा गया है, inscription मिला है हम लोगों को, उसमें लिखा गया है उसके बारे में. He is referred to as a Devanampriya. Devan के gods beloved of the god का प्रिय, भगवान का प्रिय. And Priyadasi, that means प्रियदर्शिनी, देखने में सुंदर, handsome.
हैंडसम गुड लुक एट, देखने में सुंदर और गॉड से प्रिय, गॉड का प्रिय, बिलवड ऑफ गॉड। सच टाइटल वर यूज्ड बाय किंग्स बिफोर एंड आफ्टर हिम टू। उसके आगे और पीछे, उसके नाम के आगे पीछे ए नाम दिया जाता था। फर्स्ट वन कौन सा दिया जाता था? देवन, देवनाम प्रिय, देवन से प्रिय होते हुए। देवनाम प्रिय मीन्स संस्कृत वर्ड है बिलवड टू गॉड। और कौन सा? प्रियदासी, दिखने में हैंडसम, लुकिंग गुड, लुकिंग टू लुकिंग एट गुड और हैंडसम, ये दोनों उसके नाम के पीछे ये वर्ड्स यूज किया जाता था। सच टाइटल वर यूज्ड बाय किंग्स बिफोर एंड आफ्टर हिम टू, इसके आगे पीछे ये नाम दिया जाता था। We do not know much about the early years of Ashoka, so हम लोगों को पहले का उसके बारे में कुछ नहीं पता। Though he inherited a vast empire, Kalinga, now Odisha, तो they inherited a vast empire, बड़ा सा एक एम्पायर का मालिक थे, एम्पायर चलाते थे, एक चक्रवर्ती थे वो, अशोक चक्रवर्ती बोलते हैं ना लोग, हाँ एम्पायर, एम्पायर बोलते हैं उसको, एम्पायर। कलिंगा, दैट मीन्स बड़ा एम्पायर था वो। कलिंगा नाउ ओडिशा वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इट, अभी ओडिशा का पार्ट नहीं है, पहले ओडिशा में, नाउ इन ओडिशा वाज नॉट ए पार्ट ऑफ इट। अशोका कॉन्कर्ड इट, कलिंगा को किसने कौन किया? अशोका उसको हरा दिया। बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, कलिंगा युद्ध में उसने जीत तो लिया, पर उसका जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनका कलिंगा वार। कलिंगा का वो जो लड़ाई जो था वो अशोका कॉन्कर्ड इट, बट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा उसका टर्निंग पॉइंट था। वो तो जीत तो गया था, पर उसका जीवन का भी टर्निंग पॉइंट था। Moved by the sight of the dead and the wounded, Ashoka gave up war. वो जब ये सब जीत गया, वो वॉर जीत गया, तो वो जो वॉर का जो ये जब प्लेस होता है उधर से वो चला, जहाँ से वॉर होते थे उधर से चला, तो उसको क्या दिखाई देते रहते? wounded person, क्या दिखाई देते? moved by the sight of the dead and the wounded, मरे हुए लोग और wounded लोग, that means ये इंजर्ड लोग, मरे हुए लोग भी थे और जिसको वुंडेड हुआ था वो भी उधर पड़ा था। सो वो देखने के बाद उसका मन में इतना धक्का लग गया, तो वो उसी दिन शब्द लिया, वो लिया कि मैं अभी आगे लड़ाई नहीं करूँ। दिग्विजया, दिग को दिग मीन्स डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट एंड सो ऑन, एंड अडॉप्टेड धर्म विजय। दिग्विजय में से वो कौन बन गया? क्या बन गया? धर्म विजय, था बाय धर्म, वो दिग्विजय माना जाता था उसको, उसमें से वो धर्म विजय मानने लगे। जब कलिंगा युद्ध के बाद उसका वो जो लड़ाई में कितनी खून बहे, कितने लोगों को मारा गया, वो सब अपने नजर से देखने के बाद वो अपने आप को समझा दिया आगे से वो लड़ाई या वॉर या युद्ध नहीं करेंगे। और वो जो दिग्विजय था, दिग्विजय किसको बोलता है? ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ को हराने वाला, उसको दिग्विजय बोलता है। वो नाम छोड़ के उसने क्या नाम ले लिया? धर्म विजय। कौन बस भाई? धर्म करने का। पहले था दिग्विजय, दिग्विजय का पार्ट छोड़ के वो किस में आ गया? धर्म विजय बन गया। वो बन गया धर्म विजय, दैट मीन्स कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म से, कर्म से जीत जाना। He gave up violence in all form of converted to Buddhism after meeting a Buddhist monk named उपगुप्ता। उपगुप्ता नाम का एक बुद्धिस्ट सन्यासी को मिलने के बाद, एक बुद्ध मंग को, दैट मीन्स सन्यासी, मंग मीन्स कौन होता है? सन्यासी होता है। उसको मिलने के बाद पूरा माइंड उसको कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट द बुद्धिज्म, वो पूरा बुद्धिज्म में चला गया और बुद्ध सन्यासी जैसा जीवन बिताना शुरू कर दिया। He gave up violence in all form of converted to Buddhism after meeting a Buddhist monk named उपगुप्ता। उसका नाम क्या था? बुद्धिस्ट का नाम क्या था? उपगुप्ता नाम का बुद्धिस्ट का वो दास बन गया।
अशोका मेड ए डीप स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, उन्होंने बाद में बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स का बहुत बड़ा पढ़ाई किया, उसके बारे में रिसर्च की. ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धर्म महामंद्रास टू स्प्रेड धर्म एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उन्होंने एक संस्था बनाया, अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज, ऑफिसर का एक संस्था बनाया धर्म महामंद्रास, धर्म महामंद्रास करके एक ऑफिस बनाया और एक संगठन बनाया टू स्प्रेड धर्म, धर्म को स्प्रेड करने के लिए. वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मीन्स अच्छे काम के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए काम करने वाला एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया, उसका नाम है धर्म महामंद्रास. उसके अंदर लोगों को अपॉइंट किया उसको स्प्रेडिंग के लिए. The teaching of were engraved on pillars and wrote all over the kingdom in Prakrit, the common man's language. कौन सा लैंग्वेज? प्राकृत. The language of the common. इस प्राकृत को कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? कॉमन पीपल समझने वाला लैंग्वेज, दैट इज प्राकृत. तो ही द टीचिंग, ये जो बुद्धिज्म का जो टीचिंग होती है वो एनग्रेव्ड ऑन द पिलर्स, पिलर्स के ऊपर उन्होंने लिखवाया, एनग्रेव करना मीन्स लिखवाया. एंड रॉक्स ऑल ओवर द किंगडम, अपने किंगडम में पूरे रॉक्स के ऊपर और पिलर में उन्होंने ये बुद्धिज्म का जो टीचिंग्स तो होते थे वो सब लिखवाया ऑल ओवर द किंगडम इन प्राकृत लैंग्वेज में. व्हाट इज दैट इज नोन एज द कॉमन पीपल लैंग्वेज. लोग कॉमन पीपल समझने वाला, पब्लिक समझने वाला लैंग्वेज में उन्होंने लिखवा दिया. तो कॉमन मैन्स लैंग्वेज एंड नॉट संस्कृत, संस्कृत सब समझ नहीं पाते थे इसलिए उन्होंने प्राकृत में लिखवाया. द स्कॉलर्स लैंग्वेज, संस्कृत जो है स्कॉलर्स लैंग्वेज है और प्राकृत जो है कॉमन मैन्स लैंग्वेज है. इसलिए उन्होंने पूरे अपने किंगडम में अपने अपने जो सीट जो है बुद्धिज्म का जो सीट्स टीचिंग पॉइंट्स जो है सभी वॉल्स पे और रॉक्स पे कौन से लैंग्वेज में लिखवाया? प्राकृत लैंग्वेज में लिखवा दिया. लैंग्वेज. He sent missions to the rulers to Greece and मैसेडोनिया और ग्रीस में उन्होंने अपने मिशंस को पूरे ग्रुप को भेजा गया. रूलर्स ऑफ ग्रीस एंड मैसेडोनिया, रूलर्स के पास पूरे बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए भेजा गया. बुद्धिज्म स्प्रेड टू श्रीलंका व्हेन अशोका सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा देयर. अपने लड़का महेंद्र और अपने बेटा और बेटी को संघमित्रा को उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेज दिया. संघमित्रा प्लांटेड ए ब्रांच ऑफ सेक्रेड बोथी ट्री देयर. और संघमित्रा ने उधर कहाँ? श्रीलंका में प्लांटेड ए ब्रांच ऑफ सेक्रेड बोथी वृक्ष का एक ब्रांच उधर उन्होंने प्लान किया. द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स गॉट कन्वर्टेड. और उधर जाके उधर का किंग, श्रीलंका का किंग को पूरा कन्वर्ट कर दिया. एंड बुद्धिज्म कंटिन्यूज टू बी फॉलोड इन श्रीलंका इवन टुडे. आज भी अशोका द ग्रेट ने जो अपने बेटे बेटी थ्रू उधर स्प्रेडिंग करवाया बुद्धिज्म का, वही बुद्धिज्म आज के दिन भी उधर फॉलो होता है. कहाँ? श्रीलंका में. कहाँ फॉलो होता है? श्रीलंका में. कब ने शुरू किया था? अशोका द ग्रेट ने अपने बेटे बेटी के थ्रू उधर स्प्रेडिंग, दैट मीन्स उसके लिए काम करवाया था. वही बुद्धिज्म अभी भी श्रीलंका में फॉलो हो रहा है. नाउ द किंग एंड हिज सब्जेक्ट गॉट कन्वर्टेड. उधर का तब का राजा उसी टाइम कन्वर्ट हो गया. कौन से का? इसमें रिलीजन में, बुद्धिज्म में, और अभी भी वो फॉलो कर रहा है. अशोका प्रैक्टिस दैट ही प्रीच्ड कंपैशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस. अशोका प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस किया कौन कौन सा? प्रीच. और अपने स्पीच में प्रीच करते थे क्या? कंपैशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस. कंपैशन मीन्स समझना, सबको समझो, और काइंडनेस सबके साथ रहो, काइंडनेस दया करो, नॉन वायलेंस मारपीट ना करो, और टॉलरेंस सहन शक्ति, ये सब सभी में होने के लिए वो प्रीच देते थे. He set up hospitals for both people and animals. उन्होंने सेटअप किया एनिमल्स के लिए भी हॉस्पिटल, इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल खोला और एनिमल्स के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया. His officers built धर्मशाला and inns for travelers to rest. जो ट्रैवल करता है
बुद्धिज्म को स्प्रेड करते हुए उन लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या खोला, धर्मशालाएं खोली और रेस्ट करने के लिए, और दूसरा नाम था इंस फॉर द ट्रैवलर्स टू रेस्ट, अरेंज फॉर वेल्स टू बी डग एंड ट्रीज टू बी प्लांटेड। इसके साथ साथ पानी के लिए वेल्स खुदवाया और ट्रीज बहुत सारे प्लांटेशन किया, उन्होंने प्लांट किया, क्योंकि ये सब रिलीजियस बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लोग चलते चलते रहते थे, उन लोगों को रेस्ट करने के लिए उन्होंने धर्मशाला और इन बनवाया, और उसके साथ पानी के लिए वेल्स खुदवाया, और उसके साथ उसको छाया मिले, उसको शेड मिले, उसके लिए उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर क्या लगवा दिया, वो सारे ट्रीज प्लांट किया। These are the spreading the Buddhism all over the his kingdom of Ashoka. Now Ashoka's tolerance, वो क्या क्या tolerance करते थे। Though he believed in Buddhist teachings, Ashoka never tried to force his religion onto others. इतना वो बुद्धिज्म में इतना कन्वर्ट हुआ था, इतना उसका वो ये था, उसके ऊपर फॉन्ड ऑफ था, फिर भी वो किसी को भी फोर्स अप करके ये कन्वर्ट नहीं करते थे। ही वाज टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन, बाकी सभी रिलीजन को भी वो मानते थे, वो उसको भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो जो एक अच्छा सा बुद्धिस्ट था, फिर भी वो दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट करते थे। ही वाज टॉलरेंट ऑफ द अदर रिलीजियंस। नाउ केव्स एंड स्तंभास, उन्होंने अपने केव्स और स्तंभास में क्या क्या लिखवाया था, किसने, अशोका द ग्रेट। Ashoka built a splendid palace and many viharas or monasteries for Buddhist bhikshus to live in. उन्होंने बुद्धिस्ट सन्यासियों को, बुद्धिस्ट जो स्प्रेड करने वाले मंक्स को रहने के लिए क्या बनाया, बेटे स्प्लेंडेड पैलेस, बहुत बड़े बड़े पैलेस बनाया, एंड मेनी विहारास और मोनास्टरीज फॉर बुद्धिस्ट भिक्षुस, भिक्षुस मीन सन्यासी, वो भिक्षा देके वो भीख मांग के अपना देना चाहिए, रोज का खाना खाता है, उसको बोलते हैं भिक्षु। क्या बोलते हैं उसको, भिक्षु। तो उस बुद्धिस्ट भिक्षु के लिए उन्होंने रहने के लिए, चलते चलते जाते उसको रहने के लिए बहुत सारे विहारास बनाया, पैलेस बनाया और मोनास्टरीज बनाया, और उन लोगों को रहने के लिए। ही सेट अप धर्म स्तंभास एंड प्रीच्ड नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। उन्होंने ही सेट अप धर्म स्तंभास बना के उसके ऊपर, इधर एक संज स्तूपा का पिक्चर दिया है, एंड प्रीच्ड नॉन, उसमें उसने लिखवाया नॉन वायलेंस के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, एंड फॉरगिवनेस, माफ करना, सहन करना, और नॉन वायलेंस, मारपीट नहीं करना। सब पोलिश्ड रॉक कट केव्स ऑफ अशोका का सर्वाइव एट बारबार नियर गया के पास उन्होंने सम पोलिश्ड रॉक कट उन्होंने बनवाया है, उसके अंदर रॉक कट केव्स बनाया है, उसके अंदर सर्वाइव एट बारबार नियर गया के पास उन्होंने एक रॉक कट केव बनाया। अशोका's पिलर्स आर द एक्सीलेंट वर्कमैनशिप, और अशोका पिलर्स, इसमें भी उन्होंने प्रीचर्स लिखवाया है। The lion capital of the Sarnath pillar has been adopted as our national emblem. अशोका ने सारनाथ में एक पिलर बनाया, उसका ऊपर जो लायन बनाया था, 4 लायंस आ गया, उसको हम लोगों ने अपना इंडिया का नेशनल एम्ब्लम बनाया गया है। अशोका built stupas all over India and Afghanistan. The Sanji stupa near Bhopal is very famous. एक ऐसे स्तूपा उन्होंने पूरे इंडिया में और अफगानिस्तान में बनाया, उसमें से सबसे फेमस है सांजी स्तूपा इन भोपाल। नाउ द सांजी स्तूपा नियर भोपाल इज वेरी फेमस। मोस्ट ऑफ अशोका सक्सेसर्स वेर नॉट as competent as अशोका। उसके बाद जो जो रूलर्स आया वो जितना कॉम्पिटेंट नहीं था अशोका जैसा। लास्ट किंग Mahendranath was overthrown by the commander of his army Pushyamitra, who founded the Sangha dynasty. उसमें से लास्ट जो द डायनेस्टी था वो फाउंडेड द संघ डायनेस्टी उन्होंने बनाया। लास्ट जो बृहेंद्र था जो was overthrown by the commander of his army, उन्होंने अशोक के बाद लास्ट किंग जो आया था बृहेंद्र, उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को अपना थ्रोन दे दिया, अपना रूलरशिप
दे दिया। उन्होंने फाउंडेड द संगा डायनेस्टी, उन्होंने बनाया संगा डायनेस्टी। व्हाट इज संगा डायनेस्टी? कौन था वो डायनेस्टी का रूलर? तो हु फाउंडेड द संगा डायनेस्टी, वो क्या था उसके बारे में। नाउ ये था अशोका के बारे में। नाउ द नेक्स्ट रूलर चंद्रगुप्ता सेकंड, ये है चंद्रगुप्ता सेकंड। टेक द पेज नंबर 64। चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्या क्या कौन कौन सा था, कैसे हुआ है, उसके बारे में इस लेसन में, इस पार्ट टॉपिक में बताया गया है। Now look, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य और चंद्रगुप्ता सेकंड, द फिफ्थ रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फिफ्थ रूलर किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्ता सेकंड को फिफ्थ रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का फिफ्थ रूलर है चंद्रगुप्ता सेकंड, या फिर उसका दूसरा नाम है चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। Then Gupta dynasty continued the policy of world conquest set up by earliest king। पहले के ज़्यादा लोग करते थे तो पूरा वर्ल्ड को में हरा के अपने कब्जे में करो, वही पॉलिसी उन्होंने भी अपनाया। Partially by military conquest and partially by peace treaties and matrimonial alliances। पार्शली वो कॉन्कर करते थे लड़ाई करके अपने सोल्जर के साथ, पार्शली शांति से लोगों के साथ ट्रीट करने के बाद, पीस ट्रीटीज एंड मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मीन्स अलायंस मीन्स अपने रिलेटिव के, मैट्रिमोनियल मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से मैट्रिमोनियल जो मिलता है वो भी अपने साथ अपना किंगडम बढ़ाते गया। ऐसे पीस शांति से भी और लड़ाई करते भी अपने वो जो एम्पायर का जो किंगडम था उसका बाउंड्री बढ़ाते गए। इन मेनी ऑफ हिज कॉइन्स चंद्रगुप्ता इज गिवन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। अपने जितने भी कॉइन्स बनाए अपने टाइम में, कॉइन्स में सिक्का बनाया था, उसके अंदर उन्होंने अपना नाम क्या लिखा गया था? विक्रमादित्य लिखा हुआ था। और कैसे था वो, उसका पिक्चर दिखाया है चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य का। उनका क्या था कला के साथ, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर में वो कैसे थे? चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य इज नॉट फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बट फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट। उसको जो आर्ट की तरफ था पैट्रोनेज, उसका जो फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, लिटरेचर की तरफ और आर्किटेक्चर की तरफ और आर्ट की तरफ उसका पैट्रोनेज भी इसमें दिखाई देता है। देयर वाज सो मच प्रोग्रेस इन ऑल दिस एरियाज ड्यूरिंग हिज reign that it is referred to as the golden age of Indian history। इनका टाइम को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज माना जाता है। कौन सा टाइम को? चंद्रगुप्ता सेकंड में चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के टाइम को गोल्डन टाइम माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आर्ट के प्रति, लिटरेचर के प्रति, आर्किटेक्चर के प्रति भी अपना जो फॉन्ड ऑफ दिखाते हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन ऑल दिस एरियाज, पूरे एरिया में उन्होंने इतना डेवलपमेंट भी किया। रिफर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नाउ नवरत्नास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवरत्ना? नव डायमंड, नाइन डायमंड। नवरत्ना मीन्स नाइन डायमंड। कौन कौन था वो डायमंड? According to tradition, Navaratna or 9 gems adorned Vikramaditya's court। विक्रमादित्य कला का, आर्किटेक्ट का और लिटरेचर का फॉन्ड ऑफ था, उनको उसके प्रति वो पैट्रोनेज थे, इसलिए उन्होंने अपने कोर्ट में
9 जेम्स को रखा हुआ था, कैसे लिटरेचर के ऊपर, कला के ऊपर. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, नवरत्ना और 9 जेम्स अडोन्ड विक्रमादित्य's कोर्ट, इंक्लूडिंग उसके में था कालिदास, तो महाकवि कालिदास में उसमें था. Whose best known work is शाकुंतला, उनका सबसे अच्छा वाक्य शाकुंतला. Others in his court were विशाखदत्ता, who wrote मृच्छशिखा, then अमरसिंहा, who wrote अमरकोशा, and हरिसेना. ये सब उनके कोर्ट का मेंबर्स थे. The famous iron pillar near Qutub Minar and Mehruli, Delhi was constructed by at that time. किसके टाइम? चंद्रगुप्ता के टाइम. तो 9 जेम्स था, उसमें से एक था कालिदास. कौन था? कालिदास, फर्स्ट वन. देन द बेस्ट नोन ऑफ शाकुंतला. द अदर इज कॉल्ड वाज विशाखदत्ता, दूसरा कवि था विशाख दत्ता. देन तीसरा का नाम विशाखदत्ता मृच्छिकेतिका लिखा था, उन्होंने मृच्छिकेतिका लिखा था. और अमर सिंहा, अमर सिंहा, अमर सिंहा, who wrote अमरकोशा, उन्होंने लिखा था अमरकोशा. और हारिसेन, तीसरा फोर्थ वाला कौन था? हारिसेन. ये सब किसके? ये चारों 9 जेम में से, 9 कवियों में से ये था 4 लिटरेचर लिखने वालों का, साहित्य वालों का नाम. कालिदास, विशाखदत्ता, अमर सिंहा और हरिसेन. ये दोनों, ये चारों का नाम उस 9 जेम्स के अंदर इंक्लूड था. लोग वो बड़े साहित्यकार थे. देन इसके अलावा द फेमस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार एट महरूली, महरूली में एक आयरन पिलर है, वो किसके टाइम बनाया था? विक्रमादित्य के टाइम बनाया गया. कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम, उसी टाइम बनाया. द पिलर हैज बीन एक्सपोज्ड टू रेन फॉर सेवरल सेंचुरीज एंड इट हैज नॉट रस्टेड. इतने सालों से वो ऐसे खड़ा है, अभी तक वो कभी रस्ट नहीं हुआ, खाट नहीं खाया, उसमें खाट लगा ही नहीं. Then the Gupta craftspeople made an alloy of iron and other metals that does not rust. उस टाइम के जो क्राफ्टमैन थे, उन्होंने ऐसे एक अलॉय मेटल बनाया, बहुत सारे मेटल इंक्लूड करके, मिक्स करके. वो अलॉय जो था रस्टिंग नहीं करते, मीन्स खाट नहीं खाते. कितना सेंचुरीज चला गया फिर भी वो खाट नहीं खाए. Modern scientists have still not been able to find out what alloy had been used. अभी का साइंटिस्ट अभी भी उसमें रिसर्च चल रहा है, किसी को पता नहीं चलता उस पिलर बनाने के लिए कौन कौन से मेटल को मिक्स करके वो मेटल बनाया गया. अभी भी वो प्रूफ नहीं हुआ है. वराह मिहिरा ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड आर्यभट्टा ए मैथमेटिशियन लिव्ड ड्यूरिंग द. तो इन फोर के अलावा कौन आया? वराह मिहिरा. और इसके अलावा आर्यभट्टा. आर्यभट्टा क्या फाइंड किया था? मैथ्स का है ना. आर्यभट्टा किसका है? मैथ्स का मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा. ये सब, ये दोनों भी उसी टाइम विक्रमादित्य के स्कॉलर में से एक था. Mathematician lived during the Gupta period, though probably not in Chandragupta's second time. तो probably not in Chandragupta के टाइम में नहीं था. Now, what about education? Education progressed during Vikramaditya period. Several universities came up in his kingdom. The Chinese pilgrim Fa Huan क्या किया? Who visited the court of Vikramaditya has left a glowing account of his rule. Fa Huan एक चाइनीज ट्रैवलर था, उन्होंने अपने बुक में उस टाइम के यूनिवर्सिटी के बारे में और उन एजुकेशन के बारे में लिखा गया है. ये था चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के बारे में. क्या था? चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के बारे में. ओके. नाउ द
नेक्स्ट नेम इज अकबर. अकबर को लेने के पहले now you have to note down your today's homework. क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी. अकबर से लेके बाकी पूरा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी. अभी आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें. जो मैंने टॉपिक चलाया हुआ 2 टाइम रीड करेगा एंड फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स. हार्ड वर्ड्स तो लिखवाऊंगी फिर भी ओके. तो पता है फाइंड आउट करके वो आपको 0 नंबर बुक में लिखना है. नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द दिस लेसन्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ. ओके. So till the next video, have a nice day.